रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास गोदान। अब तक हमने देखा मालती गांव में बच्चों का परीक्षण कर रही थी और अब उसके आगे मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसा वह सभी गांव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा न सको? जहाँ दो चार बैलों के लिए भोजन है, एक दो गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्या ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों के पंजे से बचाए? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उनकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च होता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता है। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई दो भाई एक साथ रहते हों। उनकी उस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देखकर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था, और वह गंध से महकता हुआ शरीर, और वह पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही है। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोट रहा है। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीबने जीवन को यथार्थ कर रही थी, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतना प्रसन्न मुख, दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो यह सुषुप्तावस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दय है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की, स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति ही न होती थी। कई औरतों ने उससे रात को यहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उसका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गंवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम न थी। उधर मेहता साहब घाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे। पछता रहे थे मिर्जा जी को क्यों ना साथ ले आए, नहीं उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषिक समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृत है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रही थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में
कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उनके सामने सर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जिसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठी गई है, उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा मानो वह भी उन्हीं में से एक हो। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वह उत्कट भावना जागृत न हुई थी जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आ खड़ी हो गई और मेहता ने उसका स्वागत किया था। इससे प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। इसके साथ ही वह मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वे जानते थे मालती जब तक आगे पाँव न जमा लेगी वह पिछला पाँव न उठाएगी। मेहता का मालती के जीवन में आने का यही कारण था, लेकिन मालती अपने आप को पूर्ण समर्पित कर चुकी थी मेहता के प्रति। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं, इसीलिए उनकी आत्मा उन्हें बराबर धिक्कारती रही। मगर जो जो वह मालती को निकट से देखते थे उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। और जैसे जैसे मालती मेहता के साथ रहती थी उसके भी गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी। वे ये जानते थे कि जिससे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इससे पहले यह निश्चय तो कर लेना ही कि जो पत्थर साहचर्य से खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्ति नहीं बन सकते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियाँ डाली थी, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में न फूटी थी जिनका उनसे संसार अंतस्तल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभाव मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया। और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्म का अनुभव हुआ। जो ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था। नदी रत्न जटित आभूषण पहने मीठे स्वर में गाती, चांद को और तारों को सर झुकाए नींद के में माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए जैसे उनका बालपन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालू पर कई कुलाटें मारी, फिर दौड़ी हुई नदी में जाकर घुटनों तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में ना खड़े हो, कहीं ठंड ना लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी को उस पार तैर कर चला जाओ। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं न जाने दूंगी। तो मेरे साथ न चलोगी उस सूनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है। मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ, एक नाव बनाएं और उस पर बैठकर चलें। वह बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाओं का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काट कर जमा की। कगार पर सरपट के जूटे खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। वहीं बालकों का सा उल्लास था, वही अल्हड़पन, वही हट। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाऊ का बड़ा सा तख्ता बन गया। टहनियों दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थी। उससे छिद्रों में झाऊ की टहनियाँ भर दी गई जिससे पानी ऊपर ना आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल लेगी। मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे वह तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्या डर रही हो?
डर किस बात का है जब तुम साथ हो? सच कहती हो। अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों इस झाँव के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाँव के एक डंडे से ही उसे खेलना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम हो हमेशा शहरों में रही, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी न बना सकती। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नए जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति दौड़ने लगती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मेरे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे ये सब मेरे अपने सगे हों, प्रकृति के बीच आकर मैं जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें करपाश में बांध लूँ, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह स्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों का अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और चंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। जैसे कि हमने देखा था कि मालती का प्रेम बिना किसी शर्त के था, वहीं मेहता की कई शर्तें, कई उम्मीदें थीं। तो उसी पर मालती ये सब कहती है। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज़ की हज़ारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुम भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय। मेहता बात को काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वह प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती है। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी, वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं, और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच पाऊं। और मैं जो जो तुम्हारे अंतःस्थल की गहराई में उतरा हूँ, मुझे रत्न नहीं मिले। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही सवाल पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे यह पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा, जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? मालती ने उनकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में न आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है।
मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं, बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी, शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे ही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कह कहा मारा और सर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसकी सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम तो ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है, उसके चरणों पर अपना आत्मसमर्पण कर देता है, यह मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रेम की मालती की और मेहता की जो परिभाषा है वो देखने में काफ़ी अलग अलग लग रही है। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा है। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हुई, तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे यह शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। अपनी उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्रा की सी थी। छात्रा को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी न देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसका मनोराज्य की रानी बन जाना, लेकिन उसी छात्रा की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर। लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे न था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकरा कर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था, तब से उसका मन उनकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी, जिसे खेल कर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यद्यपि क्रूरता के लिए घृणा थी। अब उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसके आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी थी, और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे ज़रूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्म हो जाएं, और यह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठावान बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम और आत्मा का समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया, जहां संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज है,
तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेम तत्व को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है, उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। अब तक मालती को जो मेहता से प्रेम था वो अब यहाँ आकर समाप्त हो जाएगा जब उसे उसकी इस मानसिकता का पता चलता है। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठें। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। भाग 31। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। राय साहब जो एक बार मुश्किल में थे कि बेटी की भी शादी करानी है, मुकदमा भी जीतना है और इलेक्शन में भी खड़े होना है, वो तीनों जगह अब वो सफल हो चुके थे। चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीत कर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मंसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया था, क्योंकि मुकदमे से जो उन्होंने जीता था इसकी वजह से 3 स्थानों पर और ये घर बना सकते हैं, लखनऊ के सिवाय नैनीताल, मंसूरी और शिमला। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरे। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन स्थानों में थे तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है कि उनके बंगले न हो। सूर्य प्रताप सिंह इनके प्रतिद्वंदी। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामाद भी रख लिए गए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व से साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उनसे प्लावित हो उठा। यह है जीवन, नहीं, विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए, अफसरों की नज़रों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या से विवाह का संदेश भेजा। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचे समझता था, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। कितनी असंभव बात है। रुद्रपाल इस समय MA में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का, आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन और मान लिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना न चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी न आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब ने पूछने की, वही होता है ना, ज़्यादा खुशी हो जाती है किसी व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि उतना काम नहीं करती। इन्होंने अपने बेटे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, हाँ कर दी और हाँ करने के बाद अपने बेटे को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में न कभी इतनी निराशा हुई, न इतना क्रोध आया। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा।
जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज़ देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप गुणशील स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूँ तो चेतावनी दे दूँ। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ, अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़की की जड़ता पर फिर क्रोध आया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो, विलंब न करना। मैं राजा साहब को जबान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े। एक और संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव समझौतों से भरा हुआ, दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन लड़की है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे यह इरादे? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूल की तरह निरस निरानंद हो गए। जीवन की सारी साधना व्यर्थ होगी। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा न थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए, और आज यह लड़का इतनी निष्ठुरता से बात कर रहा है मानो उनके कोई नाता नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों ही के लिए तो वह सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका ज़रा भी लिहाज नहीं, तो वह क्यों यह तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उन्हें और हज़ारों भाई मूँछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह भी क्यों ना भोग विलास में पड़े रहें? उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वह जो तपस्या कर रहे वह लड़कों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह कर्मशील है और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वे विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने ही के लिए बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। यहाँ राय साहब के पात्र के बारे में हमें पता चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ इनके लिए तो किया है, पर वास्तविकता ये है कि राय साहब ने जो कुछ किया है वो अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही किया है। लेकिन वो चीज़ को वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कमा रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, दूसरों के लिए ही कर रहा हूँ। ये झूठ है। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रख कर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं। मानव व्यवहार, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो, यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग से प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब की यह जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्हें जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ, मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन हैं। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हों, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठ,
बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। एक तरफ ये कह रहा था आपके बात करेंगे, पर इसने ऑलरेडी सरोज से शादी कर रखी थी। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को न देखा। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर। यह आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहां जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह स्वार्थ अपंग, पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए भी अपंग। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था, वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका। रुद्रपाल बालिग है, सरोज भी बालिग है। रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है, उनका उस पर कोई दबाव नहीं। अगर जानते कि यह लोंडा यूँ विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों, इस मुकदमेबाजी के पीछे क्यों 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लोंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने ज़रा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह अपने जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहें तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हज़ार रुपये बल खाने से भी विवाह रुक जाए तो वह तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में यह बिल्कुल ख्याल न रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पे मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ न होगी। और इस समय आकर मेहता की बात जहाँ तक है, मालती सुनने भी नहीं वाली थी अगर राय साहब उसको मनवा भी लेते तो। मेहता ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप न सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं, मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं, मगर इस लोंडे की अकल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है, वही पछताएगा। ओह, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा। यह नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। यह प्रेम व्रेम कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वह चाहे तो मैं उसे यहीं की डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राज़ी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय ज़रूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए, व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया कि मुझे यकीन है कि मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़के की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफ़ा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े न रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दारोगा तक को सलाम करते हैं, इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं? लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं? जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। इतना तो मेहता भी जानता है। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उससे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया।
जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है, उसमें खन्ना पर उस अपने को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया। अब वह मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठे रह जाती। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यह मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहे तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूँगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत क्यों? मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बातें अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत ही नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम हुआ मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। मुझे तो यह चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें वचन दे चुका। यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई, अंधकार और भी असुझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने मंगने पर आए और दैनिक पत्र उठाया कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुँह भी न देखना चाहते, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ न कर सके पर उनका मनोभाव से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और ज़मीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने के लिए नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से यही दर्शन हुए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशगान आरंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर के चर्चे हैं। यह पद हुजूर की को शोभा देता है। तनखा भी बिल्कुल पलट गया जैसे ही उसे पता चल गया राय साहब के पास और सत्ता आ गई, शक्ति आ गई है।